जय माता दी दोस्तों। आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी मैं कि हम 16 श्रृंगार में माता रानी को क्या क्या अर्पित करेंगे, क्या क्या चढ़ाएंगे अष्टमी और नवमी के दिन। तो कौन कौन सी श्रृंगार की 16 सामग्री है जो हमें माता रानी को जरूर चढ़ाना चाहिए और कौन कौन महत्वपूर्ण सामान है जो हमें अपने लिए चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखेंगे आप कि हम 16 श्रृंगार में माता रानी को क्या क्या अर्पित करें। वीडियो पसंद आए तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें माता रानी के लिए कौन कौन सी 16 सामग्री चाहिए। कि सबसे पहले तो हमें एक लाल पीला कपड़ा चाहिए जिसे हम ब्लाउज बोलते हैं। इसके जगह आप चाहें तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप माता रानी को चढ़ाना चाहें तो मैं एक ब्लाउज की पीस आप लोग को दिखा रही हूँ जो हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। और देखिए ये आप ऐसा चढ़ाइए जो पंडित को दान कर दीजिए अगर पंडित मिलते हैं तो। अगर आपको पंडित नहीं मिलते हैं तो भी छोटी कन्या को भी दान कर सकते हैं या अपने घर की बेटी को भी आप दान कर सकते हैं। माता रानी को 16 श्रृंगार में सबसे पहले हम कंघी चढ़ाते हैं, जिसको कंघा भी बोला जाता है, कंघी भी बोला जाता है। ये सबसे पहला श्रृंगार का सामान होता है जो हमें माता रानी को जरूर अर्पित करना चाहिए। दूसरा 16 श्रृंगार में सामान आता है मेहंदी। कंघी के बाद हमारा मेहंदी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें माता रानी को जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आता है महावर। देखिए मेरे पास ऐसा ही महावर मिलता है, आप लोग के पास अगर डब्बा वाला मिलता हो तो आप लोग डब्बा वाला महावर ले लीजिएगा। के बाद है चूड़ियाँ। मैं ये लाह की चूड़ियाँ ली हूँ, आप कांच की भी चूड़ियाँ ले सकते हैं माता रानी के लिए, जो हमें ये बहुत जरूरी है चढ़ाना। चूड़ी के साथ हमारा सिंदूर है जो हमें माता रानी को जरूर चढ़ाना है। उसके बाद हमारा बिंदी है जो हमें जरूर चढ़ाना है माता को। उसके बाद आता है काजल। देखिए बहुत लोग काजल नहीं चढ़ाते हैं कि काला चीज, काला आइटम माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, माता रानी के श्रृंगार में काजल बहुत ही जरूरी है, काजल हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आता है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश हमें जरूर चढ़ाना है माता के लिए। के बाद है लिपस्टिक। लिपस्टिक भी हमें माता रानी को जरूर चढ़ाना है। उसके बाद जो हम बालों में लगाते हैं, चाहें तो आप ये भी चढ़ा सकते हैं माता जी को। इसके बाद देखिए आता है बिछुआ। आप बिछुआ, पायल कुछ भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। देखिए मैं छोटा छोटा बिछुआ ले आई हूँ, आप बड़ा भी चढ़ा सकते हैं, पायल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी शौक है, श्रद्धा है या मन्नत है तो फिर आप सोना भी दान कर सकते हैं, सोना भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जो जरूरी है माता रानी को चढ़ाना। देखिए इसमें एक जरूरी ये नहीं हो सकता, ये अपने शौक के ऊपर है, आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो नहीं चढ़ा सकते। बाकी ये जो बेसिक चीजें हैं जो हमें जरूर माता रानी को चढ़ाना है वही चीजें मैं आपको दिखाई हूँ। आप इससे ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं, बिछुए की जगह पायल भी चढ़ा सकते हैं, सोना भी चढ़ा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वही मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, कुछ ज्यादा आइटम नहीं दिखाती हूँ। तो देखिए अगर आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ कमी है, इसके लिए आप चाहे तो मुद्रा रख सकते हैं, पैसा 50, 100, 200, 500 अपनी श्रद्धा के ऊपर है, आप रख दीजिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, इस 16 श्रृंगार में जो भी सामान कमी रही हो उसके लिए मुझे क्षमा करना, और जैसे मैं आपको 16 सामग्री अर्पित कर रही हूँ, मेरी भी सुहाग, मेरी भी 16 श्रृंगार ऐसे ही सदा बना के रखना। तो इस प्रकार से आप बेसिक चीजें हैं जो आप माता रानी के लिए चढ़ा सकते हैं। देखिए ये आइटम तो मैं आपको दिखाई जो आप माता रानी के लिए चढ़ाएंगे। इसके अलावा अष्टमी नवमी पर हमें अपने लिए भी श्रृंगार की सामानें कुछ चढ़ानी होती है, जिसमें देखिए आप चूड़ी अपने लिए चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, बिंदी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। अगर आप चूड़ी नहीं पहनते ज्यादा तो इस तरह से लाह के, कांच के कड़े चढ़ा सकते हैं और उसके बाद लिपस्टिक चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए महिलाओं की पहली पसंद होती है लिपस्टिक लगाना, तो आप लिपस्टिक भी चढ़ा सकते हैं माता जी को। और बिंदी, सिंदूर और चूड़ी तो हमें जरूर चढ़ाना है। इसी प्रकार कुछ और चूड़ियां आप चढ़ा कर रख लीजिए, अगर आपके पास नया है तो माता रानी को चढ़ा देंगी तो ये प्रसाद स्वरूप हो जाएगा।
तो कोई भी व्रत त्योहार में हम चूड़ियां पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने लिए भी ये सामग्री चढ़ाइए। माता रानी के लिए तो हम चढ़ाते ही हैं, तो लाल लाल चूड़ियां आप माता के लिए भी चढ़ाइए और अपने लिए भी चढ़ाइए। बहुत ही देखिए, बहुत ही अच्छा होता है श्रृंगार का सामान दान करना। तो आप लोग जो भी श्रद्धा हो आपकी, जो भी सक्षम हो, नहीं तो चूड़ी बिंदी सिंदूर ही माता रानी के लिए चढ़ाइए और अपने लिए भी चूड़ी बिंदी सिंदूर चढ़ाइए। तो देखिए, इतना सामान जब हम माता रानी को अर्पित कर देंगे, अपने लिए जो हम चढ़ाएंगे वो अलग चढ़ाएंगे। माता रानी के लिए जो चढ़ाएंगे वो लाल जो आप कपड़ा चढ़ाइएगा उसी पे आप माता रानी के लिए सारी 16 सामग्री उनकी चढ़ा दीजिए। उसके बाद इस प्रकार से हम अपना आंचल लेकर या दुपट्टा है आपका तो दुपट्टा लेकर इस प्रकार से डोलाएंगे। हे माँ, आप मेरी श्रृंगार की सामान ग्रहण कीजिए और मेरा भी सुहाग हमेशा ऐसे ही बना के रखिए। तो इसको चंवर बोला जाता है। देखिए, माता रानी की फोटो के आसपास आप लोग देखते होंगे चंवर डोलाया जाता है, तो इसको हम चंवर डोलाना बोलते हैं। माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं चंवर डोलाने से। तो इस प्रकार से आप लोग चंवर डोलाकर माता से विनती करें कि हे माँ, जो भी श्रृंगार की सामान मैं चढ़ाई हूँ आप उसे ग्रहण करें और मेरी भी श्रृंगार आप ऐसे ही हमेशा बना के रखें। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को बहुत मदद मिलेगा कि हमें क्या क्या सामग्री अष्टमी नवमी पे चढ़ाना चाहिए। आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। फ्रेंड्स, आप लोग से विनती है, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियो में कल फिर मिलेंगे। जय माता दी।